तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको बता दें, क्लास 10 का बायोलॉजी बायोलॉजी सब्जेक्ट का इतना अच्छे तरीका से आपका तैयारी कराने वाले हैं कि क्या ही बताएं। आपको एग्जाम में अगर हमारे साथ आप जुड़ जाते हैं तो आपके एग्जाम में चार चांद लगाने की कार्य हम करेंगे। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़िए और वैसे वैसे प्रश्न कराएंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का, जो कि आपके एग्जाम में चार चांद तो लगाएंगे ही तो लगाएंगे। और 100 नंबर में 100 नंबर आएगा ही तो आएगा। 30 नंबर तो स्कूल से मिलते हैं, 70 नंबर लाना होता है। तो आप हम पे छोड़ दीजिए कि 70 नंबर आपका कैसे आएगा। बस आप हमसे जुड़ जाइए और हर वीडियो को वॉच कीजिए। और चलिए देखते हैं, इतना इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए ला दिए ना। कैसे? पहला चैप्टर बायोलॉजी का हमने आज से शुरू किया है। पहला चैप्टर का जितने इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, जो एग्जामियर का बहुत ही फेवरेट प्रश्न, यानी एग्जामियर इन सारे प्रश्नों को ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामियर जो है ना, इन सारे प्रश्नों को इस प्रकार पूछता है जिस प्रकार लड़की की बाप है ना, लड़का का बाप से पूछता है कि लड़का आखिर करता क्या है। जितना इंपोर्टेंट ये बात है, उतना ही इंपोर्टेंट एग्जामियर के लिए ये क्वेश्चन है। तो बाबू, आप लोग कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। तो प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम 2026 के एग्जाम में बहुत ही सहायक फुल होंगे ये प्रश्न। हम आपको 100% गारंटी दे के कह रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ते हैं पढ़िए, पर ये 10 मिनट की वीडियो आप छोड़ के मत जाइए। 10 मिनट की वीडियो में आपको वैसा वैसा प्रश्न बताने वाले हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यानी आप इतना ही जान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहला चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं एग्जाम में। तो पहला चैप्टर से वैसे वैसे प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट है और 100% एग्जाम में आएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। बाबू, प्रश्न आप देखेंगे तो कहेंगे वाव, प्रश्न कितना इजी है और इसका प्रश्न कितना हार्ड है, पर आंसर कितना इजी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इससे पता लगा सकते हैं 2011, 2014, 2017, 2018 में पूछा गया है। और ये प्रश्न आपको बता दें 2026 में पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये प्रश्न इतने बार पूछे गए हैं पहला चैप्टर से, तो आपको डरने की बात नहीं। आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए, बायोलॉजी का टेंशन तो छोड़ ही दीजिए। तो आइए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न को देखेंगे, पहले पढ़ते हैं प्रश्न आखिर कह क्या रहा है। तो बाबू, प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव, अभाव मतलब बोला बाबू कमी, यानी किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो सकता है। तो बाबू तरह के बता दें हम कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में, हरित लवक के अभाव में। अगर हरे पौधे में हरित लवक नहीं होगा, हरित लवक क्या मेरे प्यारे, हरित लवक, हरित लवक, अगर आपके हरे पौधे में हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होना संभव ही नहीं है। अगर हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक, कितना इजी है। इस प्रश्न का एक शब्द में आपको याद रखना है। अगर पूछ दे कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, तो आपको बताना है हरित लवक। क्या मित्र? हरित लवक। समझ में आया ना? इसी तरह आपको पूरे प्रश्न, जितने इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने का कार्य हम करेंगे। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए अगर समझ में आ रहा है तो, और अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो मित्र आप चाहते हैं कि आगे 12th में भी क्या करें, मेरे साथ पढ़े। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आप इसका लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कहना है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषित की क्रिया होती है। यानी हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं तो आपको बहुत ही इजी तरीका से याद रखना है।
तीन चीज याद रखना है, वो तीन चीज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्यारे आप याद रखिएगा कि हरित लवक क्या कह रहा है, हरित लवक। तो आप पहले लिख दीजिएगा हरित लवक। अब बाबू आपको बता दें, हरित लवक में एक ग्रेना नाम का संरचना पावल जाला। का पावल जाला, ग्रेना नाम के एक संरचना होता है। हरित लवक में क्या होता है, एक ग्रेना नाम के संरचना यानी ग्रेना नाम के संरचना उपस्थित होती है। और इस ग्रेना में एक थैले थैलेकाइड थैलेकाइड नाम का संरचना पाया जाता है। और इसी थैलेकाइड नाम के संरचना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तीन शब्दों में याद रखना है, हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है, और ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है, थैलेकाइड पाया जाता है। और इसी थैलेकाइड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। समझ रहे हैं ना, बहुत ही इजी तरीका से तीन ही स्टेप बाबू याद रखना है। अगर पूछ दे कि हरित लवक के किस भाग में, यानी हरित लवक, एक हरित लवक होता है, उस लवक में यानी उस लवक के किस जगह पे, किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक में सबसे पहले क्या होता है, एक ग्रेना पाया जाता है, उस ग्रेना के अंदर थैलेकाइड पाया जाता है। थैलेकाइड प्रकार की एक संरचना पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ये प्रश्न समझ में आ गए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का क्या है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2017, 2014, 2017, 2018, यानी ये प्रश्न बहुत बार पूछ दिया गया है। और एग्जामियर का तो इतना फेवरेट है कि पूछिए मत। जितना फेवरेट आप लोगों का क्या, लड़कों का क्रिकेट है और लड़कियों का गोलगप्पा है, उसी प्रकार एग्जामियर का ये प्रश्न फेवरेट है। बहुत ही इजी प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बाबू आपको मालूम है, प्रकाश हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जरूरत यानी किन किन चीजों के उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाश हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन चार चीजों के बारे में बताएं। तो आपको क्या मालूम होता है, आपको बताया गया होगा CO2, और क्या बताया गया होगा H2O, और क्या बताया गया होगा क्लोरोफिल। क्या 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 बताओ तो एक बार, क्लोरोफिल। और बताओ एक और क्या, हाँ सूर्य की प्रकाश। क्या मेरे, सूर्य की प्रकाश। अब देखो तू समझबो कि जा, ई तो कहते प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे, हम चार गो चीज बता लगनी। तो बाबू ये ट्रिक है, याद रखिए। सबसे पहले क्या, क्लोरोफिल, तो यहाँ लिख दियो क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का होता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया प्लस, ओकरा बाद का आवेला H2O, तो H2O। ओकरा बाद तू का करियो बाबू, हेंगो लंबा सा तीर की निशान दियो, आ तीर सूर्य लिख दियो। क्या लिख दियो, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। ऊपर का लिखा जाए क्लोरोफिल, यानी का बा क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल बा तो पहले तू ऊपर क्लोरोफिल भी लिख सकता है सूर्य प्रकाश के जगह, तो आगे ऊपर नीचे कोनो लिखा जाए, इनमें कोनो दिक्कत नहीं है। क्लोरोफिल, तो यहाँ पे क्लोरोफिल लिख दिए। अब देखो यहाँ से जब समीकरण बनेगा तो समीकरण क्या बनाएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिख दिए, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब मिटा देते हैं तो क्या, CHO, CHO हैंग लाइन से CHO लिख दिया। क्या लिख दिया, CHO लिख देना। आ देखो देखो फिर इमें और ओ बना, तो प्लस देके फिर ओ लिख दिया, लिख देला ना, ई हो गई, बहुत अच्छा। अब देखो, अब एक और प्लस दे दिया, वहां पे लिख दिया H2O। क्या क्या क्या, H2O। एमनी ट्रिक है, ट्रिक। अब देखो हिया दे दिया 6, हैजा दे दिया 12, फिर हिया दे दिया 6, और हिया दे दिया 6, हियो दे दिया 6 ना रही, 6 ना रही, 2 रही। क्या रही, 2, ठीक बा। फिर हिया क्या दे दिया 6। अब हिया तार का दे बा
6 और हिया दे का 12, हिया दे दिया 12। ई हो गई प्रकाश संश्लेषण के समीकरण। बहुत ही इजी तरीका से तारा लोग के समझनी है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, ओकरा बाद तू कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया, फिर जल लिख लिया, फिर सूर्य की प्रकाश, ऊपर नीचे क्लोरोफिल चाहे सूर्य की प्रकाश लिख लिया, ओकरा बाद सजा दिया। एकरा के याद कर ले बा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखल जाओ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बा नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन क्या है। और ये प्रश्न इतना इंपोर्टेंट 2013, 2011, 2018, 2022 में पूछा गया है। तो का पता 2026 में पूछ दे, तो तहरा लोग की याद कर ले बा। तो गुरुत्वानुवर्तन का होता है, क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको बता दें, बहुत ही सरल इसका आंसर है, बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाले हैं। है तो वैसे बहुत कठिन, पर बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाले हैं। आपको बताना है पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी की ओर क्या रहता है, आग्र रहता है। पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की दिशा की ओर क्या रहता है, पृथ्वी की दिशा की ओर गया होता है, चाहे आग्रह होता है। ऐसे सरल शब्दों में बता रहे हैं ना, अपने शब्दों में आप याद रखिएगा। यानी पौधों का जड़ क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पौधे यानी पौधों का जड़ जो होता है प्यारे, वो क्या रहता है, पृथ्वी की ओर आग्रह रहता है, यानी पृथ्वी की दिशा की ओर गया हुआ होता है, जिसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यानी पौधा का जड़ केने होला, पृथ्वी की ओर ना होला, यानी पृथ्वी के दिशा की ओर होला। तो पृथ्वी की दिशा की ओर होला, ओकरे के कहल जाला गुरुत्वानुवर्तन। समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात। वीडियो को लाइक कर दो हमरा, और चैनल के सब्सक्राइब कर दो साथ में। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न बा बाबू, परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी यानी 2014, 2025, 2017, 2021 ए लखानी प्रश्न पूछ ले बा, बहुत इंपोर्टेंट बा हो। तो तू याद कर लिया, परजीवी जीव किसे कहल जाला, यानी परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी जीव किसे कहते हैं। तो परजीवी यानी परजीवी अगर पूछ देता है कि परजीवी से आप क्या समझते हैं, तो बताना है यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है, वैसे जीव को हम लोग परजीवी जीव कहते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन दूसरे जीवों से निर्भर करते हैं। मच्छर हो गया, मच्छर अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीवों से क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे हम लोग पे आकर बैठ के हम लोग का खून चूस लेता है फ्री में, गधा सब क्या ही करे, मच्छर सबको अपना भोजन नहीं बनाता है, हम लोग का खून चूसता है, ठीक है। तो वैसे वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी जीव कहेंगे, यानी अपना भोजन खुद ना बनाए, दूसरे जीवों से निर्भर करे। तो ठीक है प्यारे, आज के लिए आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका प्रश्न यहीं तक। अगले वीडियो में मिलेंगे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्जाम में चार चांद लगा दे, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।